जेपी मॉर्गन ने भारत की रेटिंग बढ़ाकर ओवरवेट की है। ईएम पोर्टफोलियो में जोड़े 3 स्टॉक। ऐसे में इक्विटी को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आय बढ़ने से भारत को ओवरवेट श्रेणी में रखा गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। महिमा, बिल्कुल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जेपी मॉर्गन ने भारत की रेटिंग बढ़ा दी है और वह वेट फिलहाल कर दी है। और जाहिर तौर पर आपको बता दें कि पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक्स और जोड़े गए। आगे बढ़ते और शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट आपको देते हैं। रोजाना मार्केट कैप का 1.25 गुना वायदा कारोबार। भारत में 99.75% शेयर ट्रेडिंग फ्यूचर रेट पर है और अमेरिका में 70% ट्रेडिंग डेरिवेटिव होती है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि 4 साल में 8 गुना ट्रेडर्स बढ़े हैं। दैनिक भास्कर में इस खबर को फिलहाल प्रमुखता से बताया गया, यानी कि हर दिन शेयर बाजार का क्या हाल होता है वो तो हम आपको बताते हैं कि क्या गिरावट दर्ज की जा रही है या फिर बढ़त दर्ज की जा रही है। लेकिन इसी कड़ी में रोजाना मार्केट कैप का 1.25 गुना वायदा कारोबार देखने को मिल रहा है। देखिए, ग्लोबल शेयर में भारतीय शेयर का वेटेज बढ़ गया है। भारतीय शेयरों में लगे रिकॉर्ड तोड़ पैसे। सितंबर में 10,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए लगे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ग्लोबल फंडों ने भी बढ़ाया है निवेश। और ऐसे में दैनिक भास्कर के हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे, ट्रेडिंग लगातार बढ़ती जा रही है। पहले देखिए, केवल वही लोग ट्रेड करना पसंद किया करते थे जिन लोगों को मार्केट की अच्छी नॉलेज हो या शायद वो लोग जो मार्केट में काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे इसका क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि कम से कम 5 में से 1 हाउसवाइफ भी अब ट्रेडिंग में पैसा लगाने भी लगी है, पैसा कमाने भी लगी है। और जिस तरह के मार्केट के उतार चढ़ाव होते हुए नजर आ रहे हैं, हर अपडेट भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। आगे की खबर पूजा बताएंगे। और देखिए, 2024 की अगर बात करें तो होटल इंडस्ट्री का राजस्व बढ़ने वाला है। दोहरे अंक की राजस्व वृद्धि करेगा दर्ज। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के मुताबिक G20 आईसीसी वर्ल्ड कप जैसे आयोजन से लाभ हुआ है। इको टाइम्स के हवाले से खबर जिसमें जिक्र किया गया इन बातों का, G20 आईसीसी वर्ल्ड कप जैसे जो आयोजन हुए हैं उससे लाभ हुआ है और दोहरे अंक की राजस्व वृद्धि करने वाली हॉस्पिटैलिटी। साथ ही साथ बड़ी बात ये देखिए, रेटिंग एजेंसी जो है आईसीआरए, उसके मुताबिक ये शेयर किया गया है डेटा कि जो G20 आईसीसी वर्ल्ड कप जैसे जो आयोजन भारत में हुए हैं, इससे जो हमारा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, उसमें इजाफा हुआ है और उसमें आगे भी वृद्धि होने वैसे पूजा, हॉस्पिटैलिटी के लिए इंडिया को जाना जाता है। आप बाहर किसी भी देश में जाकर देखेंगे, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी में आपको दिन रात का फ़र्क समझ में आएगा। आयुषी, और चलिए अगली खबर है आईफोन लवर्स के लिए, एप्पल लवर्स के लिए, क्योंकि टाटा ग्रुप भारत में बनाएगा आईफोन। विस्ट्रॉन के साथ टाटा की 1000 करोड़ की डील हो चुकी है। 2.5 साल में, यानी कि देखिए 2.5 साल में शुरू होगा फोन का प्रोडक्शन। 2008 में इंडियन मार्केट में आई थी विस्ट्रॉन। और ऐसे में दैनिक भास्कर और इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी कि अब टाटा ग्रुप जो है वो आईफोन बनाने वाला है। और इसी के साथ में देखिए 2.5 साल में जो फोन का प्रोडक्शन है वो भी शुरू हो जाएगा। महिमा, बिल्कुल, और आगे बढ़ते और अगली जो खास खबरें हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, आपको लगातार जानकारी हम दे भी रहे हैं कि भारत में टाटा ग्रुप आईफोन बनाने वाला है। जाहिर तौर पर आईफोन लवर्स के लिए बड़ी खबर है। विस्ट्रॉन 2008 में इंडियन मार्केट में ये आई थी और साथ ही विस्ट्रॉन के साथ टाटा की 1000 करोड़ में डील फिलहाल हुई है। आगे बढ़ते रिलायंस जियो ने पेश की स्पेस फाइबर टेक्नोलॉजी। अब सस्ते में मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। सैटेलाइट के जरिए अनकंटेंटेड इलाकों में इंटरनेट भी पहुंचेगा और साथ ही एक सैटेलाइट बेस गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी है। दैनिक जागरण में इस खबर को प्रमुखता से बताया गया। आप जानते हैं कि कल देखिए प्रधानमंत्री मोदी मोबाइल कांग्रेस में पहुंचे थे। 7वां संस्करण ये है, 3 दिन तक चलने वाला है। और यहाँ पर आपने देखा था कि आकाश अंबानी एक जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को देते हुए नजर आई थी। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब देखिए फिलहाल आपको अपडेट हम दे रहे हैं कि हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा अब आपको मिलने वाली है। बता दें, नोकिया 105 क्लासिक लॉन्च होगा। फ़ोन की शुरुआती कीमत 999 रुपये रखी गई है। इससे इंटरनेट के बिना कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। देखिए, ये बड़ी बात होने वाली है। 1 साल की फ्री रिप्लेसमेंट गारंटी भी मिलेगी। दैनिक भास्कर के हवाले से एक खबर है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अगली खबर भी कुछ जुड़ी हुई है पूजा, पहले उसका जिक्र कर लेते हैं। आकाश ईशा अनंत अंबानी की RIL बोर्ड में एंट्री हुई है। ईशा आकाश को मिले हैं 98% से ज्यादा वोट। शेयर होल्डर्स ने अनंत को 92.75% वोट दिए। सितंबर में कंपनी ने शेयर होल्डर से मंजूरी मांगी थी। दैनिक भास्कर बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से यह खबर है। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अंबानी फैमिली के ये तीनों ही जो बच्चे हैं वो फुली एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। और उसको लेकर जो शेयर होल्डर से मंजूरी मांगी गई थी, 98% लोगों ने कहा हाँ।
और अगली खबर भी रिलायंस से जुड़ी हुई है। रिलायंस को दूसरी तिमाही में 27% लाभ मिला है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को एक बड़ा प्रॉफिट हुआ है। दूसरी तिमाही में 27.4% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि देखिए 17,394 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। मिनरल ऑयल बिजनेस में 30% का लाभ और जियो के बिजनेस में 12% मुनाफा। द हिंदू के हवाले से खबर। और देखिए अब अगर इन सभी खबरों को जोड़ करके देखा जाए तो पहली बात तो है कि टेक्नोलॉजी में भारत तो आगे बढ़ रहा है। उसके अलावा देखिए पूजा को याद होगा कि जब जियो मार्केट में आया था तब फ्री सर्विसेज दी गई थी और ऐसे में असमंजस बना हुआ था कि आखिर फ्री सर्विस क्यों दी जा रही है। और अब अगर हम देखेंगे तो हर किसी के पास में आपको जियो फोन जरूर नजर आएगा। इसी के साथ में देखिए जो बड़ी बात ये, इसको एक नवाचार भी कहा जा सकता है कि 999 रुपए में आपको एक मोबाइल फोन तो मिल रहा है, उसमें आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। पूजा ऐसी क्रांति के लिए जानी जाती है आमतौर पर रिलायंस कंपनी। हमने देखा जैसे आपने जियो का जिक्र किया, देखिए जियो ने आज हर हाथ में मोबाइल थमा दिया है और हर इंसान आज इंटरनेट यूज़ करता है। इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, आप यूपीआई पेमेंट के जरिए लोग एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ रहे हैं। और देखिए क्योंकि हम अखबारों की भी बात कर रहे हैं, खबरों की अगर बात करते हैं तो मेरे पास दैनिक जागरण है, इसके अर्थ जागरण सेक्शन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले दुर्गम इलाकों को जोड़ेगा सैटेलाइट इंटरनेट। मतलब ये एक और क्रांति। आमतौर पर ये होता है कि हम अगर जंगल और उस तरफ होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमने ये देखा कि वहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन अब क्या होगा, सैटेलाइट कनेक्टेड किया जाएगा, यानी सैटेलाइट के जरिए भी आपको वहाँ पर नेटवर्क मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप फंसेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए रिलायंस जियो ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए जियो स्पेस फाइबर नामक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया। जियो स्पेस फाइबर सैटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी है जो उन दुर्गम इलाकों को जोड़ेगी जहां पर फाइबर केबल से इंटरनेट पहुंचाना मुमकिन नहीं है। तो सैटेलाइट के जरिए वहां पर जो इंटरनेट है वो आपको मिलेगा। भारत के 4 दूरस्थ स्थान जियो स्पेस फाइबर से जुड़ चुके हैं। इनमें गुजरात का गिर नेशनल पार्क है, छत्तीसगढ़ का कोरबा है, ओडिशा का नवरंगपुर है और असम का ONGC जोरहाट भी शामिल है। जियो स्पेस फाइबर से दूर दराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। आप पूजा, क्योंकि देखिए इसी के साथ में एक और खास बात है, क्योंकि नवोदय टाइम्स की बात करूं तो एक बड़ी हेडलाइन आपको नजर आएगी। देश में 85% 5G नेटवर्क जियो का आकाश अंबानी के द्वारा कहा भी गया था। 5G के क्षेत्र में एक साल में तीसरे नंबर पर भारत पहुंच चुका है। हर 10 सेकंड में एक 5G सेल किया जाता है। 100% अनाउंस 5G स्टेक पर काम करता है जियो का नेटवर्क। इसी के साथ में बड़ी बात यह है कि जियो का बम्पर मुनाफा प्रॉफिट 5000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। और इसी के साथ में जो नए नए नवाचार हो रहे हैं, यानी कि जो मार्केट में जो नई चीजें आने वाली है वो भी समझा जा सकता है कि स्टार ही साबित होंगी, यानी कि लोग लोकप्रिय जरूर होंगे लोगों के बीच में। महिमा, एक समय ऐसा था जब लोगों को डेटा खर्च करने के लिए अपने पैसे, मतलब डेटा के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, लेकिन आज कम रुपए में उनका रिचार्ज अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको सुविधाएं फिलहाल मिलती है। आगे बढ़ते देखिए, स्टार प्रचारकों की सभाएं चाहते हैं प्रत्याशी। बीजेपी में मोदी शाह के मतलब योगी की मांग है। प्रत्याशी सभी विधानसभा क्षेत्र में चाहते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं चाहते। फिल्मी सितारों को बुलाने पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई। राहुल गांधी का फोकस छत्तीसगढ़ राजस्थान में है। दैनिक भास्कर के हवाले से खबर आपको बता रहे तो देखिए यहाँ पर स्टार प्रचारकों की सभाएं प्रत्याशी चाहते, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो। हालांकि यहाँ पर बॉलीवुड स्टार्स या फिर कोई बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाने को लेकर सहमति नहीं बन पाई, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पर रहने वाला है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए राजस्थान में कांग्रेस की जनता को 5 गारंटी मिली है। किसानों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदी की गारंटी है। तो वहीं आपको बता दें कॉलेज स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप देने का वादा किया गया है। बच्चों के लिए अंग्रेजी मीडियम स्कूल की गारंटी दी गई है। चिरंजीवी आपदा राहत बीमा गारंटी दी गई है। कर्मचारियों के लिए OPS की गारंटी दी गई है। दैनिक भास्कर के हवाले से खबर आप तक पहुँचाई जा रही है। अब ज़्यादा दूर है नहीं चुनाव पूजा, और ऐसे में गारंटीज तक सरकार पहुंच चुकी है। देखिए आमतौर पर होता भी यही है, चुनाव के दौरान में सरकारें गारंटी देती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज गारंटी देती हैं, लेकिन उसके बाद जनता को क्या मिलता है ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसी गारंटीज लगातार हर चुनाव में जनता को मिलती ही रही। अब ये जनता फैसला करेगी कि कितनी गारंटी वाला वादा पूरा हुआ है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, झंझट वाली 70 सीटों की बात करेंगे जिसमें माथापच्ची चल रही है। 30 सीटों पर प्रत्याशी चयन में कांग्रेस के पसीने छूट गए। 7 बीजेपी सांसदों वाली सीटों पर कांग्रेस का पूरा जोर है। 7 में से 4 सीटों पर कांग्रेस अब तक अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है और बीजेपी को 40 सीटों पर प्रत्याशी चुनने में मुश्किलें हैं। बीजेपी 3 चरणों में प्रत्याशियों का चयन कर रही है। ये पत्रिका की खबर है, तो जरा समझिए कि चुनाव सर पर हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में परेशानी दोनों के लिए आ रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर।
लालू यादव की बायोपिक में ये एक्टर्स आ सकते हैं नजर। पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव बायोपिक में नजर आ सकते हैं। विक्की कौशल, रणबीर कपूर, मनोज बाजपेयी, तेजस्वी प्रसाद ने फिल्म पर पैसा लगाया है और फिल्म के नाम को लेकर अब चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई है। प्रभात खबर के हवाले से खबर, यानी कि देखिए ये तमाम सितारे, तमाम चेहरे जो कि बायोपिक में नजर आ सकते हैं, पंकज त्रिपाठी हो, राजकुमार राव हो, विक्की कौशल, रणबीर कपूर, मनोज बाजपेयी, ये तमाम वो चेहरे जो कि बायोपिक में नजर आएंगे। देखिए जानकारी ये भी है कि तेजस्वी यादव ने फिल्म पर अपना पैसा लगाया है और फिल्म के नाम को लेकर अब चर्चा हो रही है। यानी कि देखिए क्या कुछ वो फिल्म का नाम हो सकता है। जब बायोपिक बनेगी तो क्या नाम होगा फिल्म का, ये अब देखने वाली बात होगी। महिमा, आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर मोदी के लिफाफे में 21 रुपए की बात गलत है। मुख्य पुजारी ने प्रियंका की कहनी बताई अब अफवाह। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी पहुंची थी, उन्होंने लिफाफे का जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री मोदी मंदिर गए, 21 रुपए चढ़ाए और इसी तरह से चुनावों में भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाद में जनता को कुछ भी नहीं देते हैं। इसी को लेकर पुजारी ने अब पिक्चर क्लियर कर दी है। बालासेरी जुंगूर मंदिर में जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे, 28 जनवरी को भीलवाड़ा गए थे प्रधानमंत्री मोदी। मुख्य पुजारी का प्रधानमंत्री मोदी को स्टेटमेंट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई लिफाफा नहीं डाला था, प्रियंका ने बनाई काल्पनिक कहानी। पुजारी आखिरकार ये कहते हुए नजर आए। और चलिए इसी बीच आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें गुजरात हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। अतिक्रमण और मवेशियों को लेकर फटकारा है। मवेशियों की समस्या निपटारा करने को कहा है। आपके कंधे पर स्टार, बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक। इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए गुजरात हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकारा, ये खबर तो आपने जान ली पूरी, जो आयुषी ने आपको बताई। लेकिन इस बीच देखिए डार्क पैटर्न बिक्री को साइबर अपराध माना गया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव ने यह कहा है कि ट्रैवल साइट से ऑनलाइन कदाचार साइबर अपराध है। ये द हिंदू के हवाले से खबर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उपभोक्ता का जो अपना हित है उसका ख्याल रखा जा रहा है। उपभोक्ता मामलों के सचिव ये कह रहे हैं कि डार्क पैटर्न की बिक्री को साइबर अपराध ही माना गया है। ट्रैवल साइट से ऑनलाइन कदाचार ये साइबर अपराध ही है। अगली खबर आयुष बताइए। बिल्कुल, देखिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार में अपराधियों पर नकेल। बिहार में हत्या के मामलों में बड़ा एक्शन अब देखने को मिल रहा है। हर रोज 13 से ज्यादा आरोपी अब गिरफ्तार हो रहे हैं। इस साल हत्या के 3627 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अन्य गंभीर अपराधों में भी 76,874 गिरफ्तारियां हो चुकी है। अटेम्प्ट टू मर्डर में 12,570 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दैनिक भास्कर की बात की जाए तो दैनिक भास्कर में इस खबर को प्रमुखता के साथ में दिखाया गया है। यानी कि देखिए कुछ देर पहले हम आपको बता भी रहे थे कि अब समय बदल चुका है। पहले डर था अपराधियों का और अब डर हो चुका है पुलिस प्रशासन का, क्योंकि देखिए जिस तरह से पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है, अब पुलिस का डर वाकई में धरातल पर, जमीन पर देखने को मिल रहा है और अब डर से थर-थर कांप रहे हैं अपराधी। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, स्पेशल डीजी स्वयं जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी होने वाले हैं। 1 नवंबर से प्रदेश पुलिस चीफ की कुर्सी संभालेंगे। मौजूदा पोस्टिंग के साथ अतिरिक्त चार्ज उनको मिल गया है। रश्मि रंजन स्वयं 1991 बैच के IPS अधिकारी बताए जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में इस खबर को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। तो देखिए इनको नया जिम्मा मिलने वाला है और अतिरिक्त कमान इनको फिलहाल मिलने वाली है। यह खबर हमने आपको जम्मू कश्मीर से बताई है। तो चलिए अब इसी बीच आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। पाकिस्तान की पहली बार लगातार चौथी हार इस विश्व कप में देखने को मिली है। वर्ल्ड कप के सबसे रोमांचक मैच में हारा पाकिस्तान। नेल बाइटिंग मैच जिसको कहते हैं वो कल देखने को मिला, क्योंकि आखिरी ओवर तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पाकिस्तान जीतने वाली है या साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट से हराया है पाकिस्तान को। विश्व कप में लगातार चौथी बार हारा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। देखिए मैच प्रीव्यू में भी हमने ये बात बताई थी कि जो आंकड़े फिलहाल नजर आ रहे हैं, जो फॉर्म फिलहाल नजर आ रहा है पाकिस्तान का, वो उतना दमदार नहीं है। लेकिन कल के मैच में पाकिस्तान ने ये तो साबित कर दिया कि वो कमबैक के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान ने बाकी जो 3 मैचेस वो टीम हारी थी उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन किया। बाबर ने हाफ सेंचुरी बनाई, रिजवान की भी हाफ सेंचुरी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन आखिरी ओवर बहुत क्रूशियल, जहाँ पर आपको बता दें कि 9 विकेट साउथ अफ्रीका के गिर चुके थे और एंड में एक चौका लगता है जिससे साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाती है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें पैरा एशियन गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है। रमन शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। रमन शर्मा ने आपको बता दें कि 4:20:80 यानी कि 4 घंटे 20 मिनट 80 सेकेंड में दौड़ पूरी कर फाइनल जीता है। पीएम मोदी ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है और लगातार भारत की झोली में देखिए अगर हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो पदक आते जा रहे हैं, फिर चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या ब्रोंज हो, हमारे खिलाड़ी बाहर जाकर
हमारा परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। भारत का डंका अब देखिए बोल रहा है पूरे विश्व में, फिर चाहे वो कोई सा भी जॉनर हो, फिर वो चाहे कोई सी भी फील्ड हो। पूजा और देखिए आईएस सुहास एलवाई ने चीन में लहराया है भारत का परचम, पैरा एशियन गेम्स में जीता है गोल्ड। सुहास एलवाई बोले आगे भी ऐसे ही देश का नाम रोशन करता रहूंगा। पैरा एशियन गेम्स में आईएस सुहास एलवाई ने गोल्ड जीता, एक बड़ी अचीवमेंट, एक गोल्ड उन्होंने भारत के खाते में किया। और देखिए बड़ी बात यह है, नोएडा में पहले बतौर डीएम जिम्मेदारी संभाली और अभी जब पहुंचे वहां खेला तो भारत का परचम लहराया। आगे भी ऐसे ही देश का नाम रोशन करूंगा, इस बात का जिक्र अपनी जीत के साथ ही करते हैं। और बड़ी बात यह है पूजा के 99 मेडल अब तक भारत की झोली में आ भी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नाराज कर्मचारियों का सचिवालय पर प्रदर्शन देखने को मिला। डीसीडी कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार का विरोध किया है। कर्मचारियों ने कहा 4 महीने से नहीं मिला है वेतन, 10,000 डीएसडी कर्मी बर्खास्त हुए हैं। दैनिक भास्कर में इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया है और इन्हीं मामलों को लेकर, क्योंकि देखिए वेतन नहीं मिल रहा था, सैलरी नहीं आ रही थी और ऐसे में कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद में नाराज कर्मचारियों ने सचिवालय पर प्रदर्शन किया। डीएसडी कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार का विरोध किया है। अब देखना होगा कि आगे अब क्या कुछ तस्वीर इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिलती है। महिमा बढ़ते हैं आगे। 12 को सबसे बड़ा त्योहार, 7 साल बाद एक ही दिन 14 दीपावली। जी हाँ, 6 दिन का दीपोत्सव रहेगा और 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा होने वाली, 15 नवंबर को भाई दूज पर्व होने वाला है, यानी कि 12 को सबसे बड़ा त्योहार है। और आपने देखा कि फेस्टिव सीजन को लेकर लगातार फिलहाल तैयारियां की जा रही है। हर राज्य में आप देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाएं भी चलाई जा रही है। और देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात ही IRCTC की तरफ से जो लोगों को ट्रैवल करना है उनको भी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 6 दिन का इस बार दीपोत्सव होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई जानकारी। विक्रम ने किया था कमाल। लैंडिंग के वक्त आपको बता दें कि चांद पर हटाई 2 टन धूल, 108 मीटर में फैला शानदार नज़ारा। और इसी बीच आपको बता दें कि अखबार है मेरे पास, राजस्थान पत्रिका, और यहाँ पर एक आर्टिकल छपा हुआ है। हेडलाइन कहती है कि विक्रम के लैंड करते ही चांद पर उड़ी थी 2.06 टन मिट्टी। अगस्त में भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया था और उसके बाद ये अपडेट मिली है।